और अब बात दिल्ली के बॉस पर मचे बवाल की। दिल्ली में फिर छिड़ी अधिकारों की लड़ाई। सरकार चुनने का मतलब क्या रह गया? फिर चुनाव क्यों करवाते हो? फिर डेमोक्रेसी का दिखावा क्यों करते हो? केवल राजनीति करेंगे, देश और जनता के बारे में नहीं सोचेंगे। केजरीवाल टोटल पॉलिटिक्स करता है। उपराज्यपाल को सुप्रीम बताने वाले बिल पर संग्राम। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में षड्यंत्र करके चोर दरवाजे से दिल्ली में काम ठप करने के षड्यंत्र में आगे बढ़ चुकी है। कोर्ट के निर्देश अनुसार जो कोर्ट में ये हाल में गए, वहाँ जो कोर्ट में सब कुछ घटा उसके अनुसार ये काम हो रहा है। आप कांग्रेस ने केंद्र पर लगाए तानाशाही के आरोप। एमसीडी में बीजेपी जब जीरो हो गई तो अब हीरो बन रही है। ये सहकारी संघवाद एक ढकोसला है। जब वो चुनाव लड़े थे तो उनको बड़ा स्पष्ट था कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। मंत्रिमंडल को हर एक फाइल अपनी वहाँ पे भेजनी पड़ेगी एलजी के पास में, फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? मुझे लगता है केजरीवाल जी जनता के सामने आएंगे, उस डर से इस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहे हैं। झूठ बोलो, आरोप लगाओ और भाग जाओ, ये जो मानसिकता है वो अभी तक बरकरार है। बड़ा सवाल, दिल्ली का बॉस कौन, केजरीवाल या उपराज्यपाल? तो दिल्ली में चुनी हुई सरकार की चलेगी या उपराज्यपाल की चलेगी, ये सवाल एक बार फिर से दिल्ली में राजनीतिक टकराव की वजह बन गया है और फिर से आमने सामने आ गए मोदी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार। दरअसल सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा में एक संशोधन बिल पेश किया गया जिसमें उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने की बात कही गई है। अगर ये बिल संसद में पास हुआ तो केजरीवाल सरकार को हर काम के लिए उपराज्यपाल की राय लेनी होगी। यही नहीं, बिल के मुताबिक अगर उपराज्यपाल चाहें तो विधानसभा से पारित कानून को मंजूरी देने से मना भी कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इसे दिल्ली की सत्ता पर चोर दरवाजे से कब्जा करने की कोशिश बताया है और इसके विरोध में दोनों पार्टियां आज प्रदर्शन कर रही हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिल्ली का बॉस कौन, ये कहानी और इस कहानी में अब उठे टकराव की बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में बुनियादी तौर पर विश्वास नहीं रखती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनी हुई सरकार फैसला लेगी, फिर आप एलजी को फैसला लेने के लिए क्यों कहते हो? दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी कहीं हाथी के दांत की तरह दिखावटी बनकर ना रह जाए और सरकार कहीं कथित तौर पर सड़क पर ही ना आ जाए, उससे पहले आज आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरेगी। केंद्र सरकार के जीएनसीटीडी संशोधन विधेयक के खिलाफ इस प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल की अगुवाई में धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर होगा और प्रदर्शन के लिए वक्त दोपहर 2 बजे का मुकर्रर किया गया है। आम आदमी पार्टी के सभी 62 विधायक और कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में बुनियादी तौर पर विश्वास नहीं रखती है। केन प्रकारेण, इसको कहते हैं कल बल छल, किसी न किसी तरह से सत्ता को नियंत्रित करना चाह रही है, जो न सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए ये जो ट्रेंड है, ये जो टेंडेंसी है, वो खतरनाक है। तो 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि संविधान के हिसाब से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को फैसले लेने के अधिकार हैं, एलजी ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट की भूमिका नहीं निभाएंगे उसमें, ये साफ साफ कह दिया और एलजी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। तो अब ये संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाके कानून लेके आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार मनमानी कर रही है। इसी आरोप के साथ कल संसद भवन परिसर में आप विधायकों ने प्रदर्शन किया और इस मुद्दे पर आज संसद में हंगामा भी हो सकता है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि नए संशोधन का मकसद तो केजरीवाल सरकार की मनमानी पर रोक लगाने का है।
कई हजारों करोड़ रुपया वो गुजरात में जाते हैं कैंपेन करने के लिए, तो वहाँ पे दिल्ली सरकार का विज्ञापन देते हैं। पंजाब सरकार में पंजाब में लगातार पिछले 1 साल से विज्ञापन दिया जा रहा है, जबकि अभी वहाँ पे पंजाब में कुछ है नहीं। 1 साल बाद चुनाव, उसकी तैयारी आज दिल्ली के जनता के टैक्स के पैसे से कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे विषय हैं, ये तो एक विषय, ऐसे कई सारे विषय हैं। इसलिए काम का विभाजन होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि किसकी क्या पावर है, किसके पास क्या काम है, वो स्पष्ट हो जाए, इसलिए वो बिल लाया गया। बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर एक दावा कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि चाहे आप हो या बीजेपी, दोनों आपस में मिले हुए हैं। 3 फरवरी लगभग 50 दिन पूर्व इस बिल को कैबिनेट के बीच में लाया गया था। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से कि आपने इस बिल की रोकथाम के लिए कभी कोई समय देश के प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री से कभी आपने समय मांगा हो? सरकारों को कमजोर करने की साजिश की जा रही है और ये केवल दिल्ली में नहीं, पूरे भारतवर्ष में निरंतर पिछले 6 वर्षों से जारी है, और जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार सहयोग प्रदान कर रहे हैं। लड़ाई जितनी सियासी है, कानूनी तौर पर उतनी ही पेचीदा भी है, इसलिए कानून के जानकारों की राय भी बटी बटी है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो पहले दिया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो मानना चाहिए। दिल्ली सरकार को ये स्पष्टतः मानना पड़ेगा कि दिल्ली जो है वो अभी भी यूनियन टेरिटरी के दर्जे में है, इनको पूरा स्टेटहुड मिला नहीं है। दिल्ली का बिग बॉस आखिर है कौन? ये लड़ाई तब से चल रही है जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई, और ऐसे कई मौके आए जब राज्यपाल और दिल्ली सरकार आमने सामने रहे। 2016 में दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल के बनाए DIRC चेयरमैन कृष्णा सैनी की नियुक्ति रद्द कर दी थी। उसके बाद दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ने को लेकर भी केंद्र से केजरीवाल का विवाद हुआ, क्योंकि केजरीवाल किराया बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। गेस्ट टीचर की नौकरी पक्का करने पर भी उपराज्यपाल से केजरीवाल की तनातनी बढ़ी। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि शिक्षकों से जुड़ी फाइल दबा दी गई है। दिल्ली में सीलिंग विवाद में भी केजरीवाल और LG आमने सामने आ गए। जब कोरोना हुआ तो केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में पहले दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, तो LG ने इस फैसले को बदल दिया कि दिल्ली में सबका इलाज होगा। दिल्ली सरकार ने जब पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजे का ऐलान किया तो LG ने वो फाइल लौटा दी। IAS अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर 2018 की गर्मियों में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने कैबिनेट के प्रमुख मंत्रियों के साथ उपराज्यपाल के घर पर ही धरना दे दिया था, और 3 साल बाद जब केंद्र सरकार संशोधन विधेयक लेकर आई है, तब भी वैसे ही हालात पैदा हो गए हैं। तो इसी मसले को लेकर दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। दिल्ली में उपराज्यपाल को ज्यादा शक्तियां देने वाले बिल के खिलाफ इस वक्त संसद भवन परिसर में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। आपको प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गांधी प्रतिमा के बाहर के पास में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और सुशील गुप्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इनके हाथ में जो पोस्टर्स है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है MCD में हो गए जीरो तो फिर क्यों बनते हो हीरो। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि CM की सरकार है, अमित शाह कहता है LG की सरकार है। इस तरीके के यहाँ पर संदेश लेकर के पहुंचे हुए हैं। बात करते हैं संजय जी, आप लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र विरोधी है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था डिफाइन करने को, हमने उसको डिफाइन किया, उसमें गलत क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी की, स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा जी की आत्मा रो रही होगी भारतीय जनता पार्टी के वक्तव्यों के ऊपर कि आज जो लोग पूर्ण राज्य की बात करते थे, पूर्ण राज्य का आंदोलन करते थे, पूर्ण राज्य की वकालत करते थे, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले को भी बदल रहे हैं। अलोकतांत्रिक ढंग से, गैर संवैधानिक ढंग से ये बिल लाया गया है। दिल्ली की विधानसभा 69वें संशोधन से, संविधान संशोधन से बनी है, और इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन आप सुप्रीम कोर्ट की और संविधान की, दोनों की अवमानना कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि LG कोई ऐसा तो है नहीं कि जो संवैधानिक काम करेंगे, अगर कोई चीज संविधान के दायरे में होगी तो सरकार को दिक्कत क्या है कि LG के पास मोहल्ला क्लिनिक पास कराने के लिए एक मुख्यमंत्री को अपने कैबिनेट के साथ 9 दिन उनके ड्राइंग रूम में धरना देना पड़ता है मोहल्ला क्लिनिक पास कराने के लिए। अगर LG का शासन दिल्ली के अंदर हो जाएगा, एक काम जनता का नहीं हो पाएगा, न फ्री बिजली का, न फ्री पानी का, न फ्री चिकित्सा का, न फ्री शिक्षा का। तो जनता के हित की सारी योजनाओं को रोकने के लिए ये बिल लाया गया है।
तो आज संसद से लेकर सड़क तक दिल्ली का बॉस कौन है, इसको लेकर बवाल होगा। संसद में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है और जंतर मंतर पर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान का पैनल भी जुड़ रहा है। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके अलावा अमन पवार कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संजीव झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विजेंद्र गुप्ता का रुख कर लेते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, ये कहा जा रहा है कि आज तो अटल बिहारी वाजपेयी की, आज साहिब सिंह वर्मा की, मदन लाल खुराना की आत्मा रो रही होगी, क्योंकि जो वायदा बीजेपी हर बार घोषणा पत्र में करती है पूर्ण राज्य का दर्जा, वो देने के बजाय आप तो जो दर्जा है उसमें भी कटौती कर रहे हैं। देखिए, मैं विकास जी बड़ा स्पष्ट बता दूं कि ये लोगों की आदत है गुमराह करने की, झूठ बोलने की और लोगों से किसी भी प्रकार से बिना काम किए वाहवाही लूटने की। और ये उसी कवायद का एक शुरुआत फिर से की गई है। पिछले 5 साल में भी यही सब होता रहा और अब नए सत्र में भी यही सब हो रहा है। जबकि वास्तविकता ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, वो उसके अनुसार कोई किसी प्रकार का बदलाव हो ही नहीं सकता बिना कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए। क्या आप संभव है, आप बताइए, कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदले बगैर आप कोई, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है उसका कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ पास हो रहा है बिल, या तो ये कहिए आप कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसका कॉन्ट्राडिक्शन। तो फिर आप ये बताइए कि जब एक बार बिल पास होने के बाद उपराज्यपाल के पास जाता ही है, तो बिल पास होने से पहले उपराज्यपाल की सहमति लेना क्यों जरूरी है? विकास जी, मैं आपको आपके चैनल पर बहुत साफ और स्पष्ट बता रहा हूं, अभी तो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, लागू नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, नोटिफाई नहीं हुआ। आज भी स्थिति यही है। कोई भी बिल असेंबली में आने से पहले उपराज्यपाल उसको वेट करते हैं और वो इसलिए किया जाता है कि क्या ये असेंबली के परव्यू में आता भी है कि नहीं आता है, असेंबली का अधिकार क्षेत्र है भी कि नहीं है, और उनकी एसेट के बाद ही असेंबली में आप भ्रम फैला रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं अभी भी बिल जाता है पहले उपराज्यपाल के पास, उसके बाद फिर विधानसभा में आता है। तो फिर ये मनीष सिसोदिया बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात क्यों कह रहे हैं कि उपराज्यपाल के पास पहले भी जाएगा बाद में भी जाएगा? विकास जी, मुझे लगता है विजेंद्र गुप्ता जी चुने प्रतिनिधि हैं और इसी सदन के सदस्य भी हैं, तो सदन की गरिमा को भी समझते होंगे और सदन की शक्ति को भी समझते होंगे। मुझे आपको याद होगा कि 2018 से पहले कांग्रेस यही स्थिति थी कि सारी फाइल एलजी के पास जाती थी और बहुत सारे ऐसे काम, चाहे वो कैमरे का काम रहा हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का काम रहा हो, चाहे बाकी अन्य काम हो, सभी काम में लगातार विरोध करके एलजी कोशिश करते रहते थे रोकने का। तो याद होगा का काम रोकने का काम किया, तो जो भी जनता के फायदे का रोकने की कोशिश करते रहे। जब 2018 में संविधान पीठ के जजमेंट कहा कि सरकार मतलब जो चुनाव हुआ मुख्यमंत्री वो है, फिर उसके बाद काम होना शुरू हुआ और सभी काम आसानी से दिल्ली के जनता के हक में हुआ। देखिए समस्या क्या है, अब ये देख रहे हैं 2 बार चुनी एक पॉपुलर मैंडेट का सरकार आई, तो मुझे ये लगता है कि चोर दरवाजे से इस सरकार को की सत्ता को छीनने की कोशिश हो रही है। चोर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं विजेंद्र गुप्ता, आप संजीव झा आरोप लगा रहे हैं। इतने पॉपुलर मैंडेट को ये देखिए, इनका काम है झूठ बोलना, गुमराह करना। बड़ी नाटकीय ढंग से बातें बताई जा रही हैं कि पहले ऐसा होता था। इनका कहना है 2018 से पहले ऐसा होता था। इसका मतलब है 2018 से पहले ऐसा होता था, यानी कि 1993 से ऐसा हो रहा था। अब आप बताइए, जो चीज 25 साल होती रही वो इनका कहना है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से उसको बदल दिया था, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मसले पर सरकार, केंद्र सरकार जो है क्लैरिफिकेशन, इसको क्लैरिफाई करे। ये जो डिस्प्यूट हो रहा है, ये डिस्प्यूट पहले तो कभी नहीं हुआ 2015 से पहले, 2015 के बाद ये डिस्प्यूट शुरू हुए। और आज जो अमेंडमेंट आया है वो सिर्फ इतना अमेंडमेंट है कि सरकार का फैसला पहले भी एलजी के पास जाता था, अब भी एलजी के पास जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ये कहा गया था कि एलजी के पास जाएगा, लेकिन उसमें ये कहा गया था कि 239A का 4
जिसमें अगर एलजी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो राष्ट्रपति के फिर पास वो जाएगा। मामला राष्ट्रपति जी के पास भेजेंगे उपराज्यपाल, और तब जी। तक रुका रहेगा। हमारे साथ अमन ये पवार भी हैं, clause कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके कोर्ट पास के भी ऑर्डर में जाएंगे। भी है। हम दिल्ली में बचे बवाल पर तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अमन पवार हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमन पवार, पहले भी ऐसा हुआ है कि दिल्ली में बीजेपी केंद्र में रही है और दिल्ली सरकार कांग्रेस की रही, और ये वाइस वर्सा भी हुआ, इसका उलट भी हुआ, लेकिन कभी झगड़े सामने नहीं आए। अभी झगड़े क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल विकास जी, आपको याद होगा कि 1998 से लेकर 2004 तक जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो प्रधानमंत्री थे, और उस समय पे जो प्राइम टाइम न्यूज थी, आपके चैनल जो बाकी जो चैनल्स न्यूज चैनल दिखाते थे, वो ये होता था कि दिल्ली में किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, किस तरीके से फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से मेट्रो चलाई जा रही है, किस तरीके से सीएनजी लागू करी जा रही है। और आप देखेंगे तो 2015 के बाद जो प्राइम टाइम है न्यूज चैनल्स का, वो पूरा का पूरा दिल्ली की राजनीति में इस चीज पे फोकस रहता है। और जो सबसे ज्यादा दिल्ली में राजनीति होती है इसी चीज पे कि तू मैं कैसे हो रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, किस तरीके से खींचातानी हो रही है, किस तरीके से अधिकारों की लड़ाई हो रही है। अब मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जो सेटअप था, जिस सेटअप के तहत हमने काम किया, उसी सेटअप के तहत आज अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं। हमने कभी पब्लिक में आकर के इस बात का रोना नहीं रोया कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा। उस समय भी हमारे ऊपर बाधाएं लगाई जाती थी, पर टेक्निकली जो बाधाएं लगाई जाती थी उनको आपके पास संवैधानिक रूप से एक आपके पास तरीका भी है, उसका एक्सप्लेनेशन दे करके भी आप अपने काम जारी रख सकते हैं। पर इसी पूरे प्रकरण में आपको ध्यान होगा कि 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि 3 सब्जेक्ट को छोड़ करके, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और पुलिस, हर बाकी सब्जेक्ट्स पर दिल्ली सरकार फैसला ले सकती है, तो आज भारतीय जनता पार्टी को ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी कि उनको ये बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ा? बताइए विजेंद्र गुप्ता जी, फैसला था सुप्रीम ऐसी कोर्ट कौन का। सी मुसीबत आन पड़ी थी जो आपको बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है? एमसीडी का चुनाव है, और ये पूरा प्रकरण इस मामले में चल रहा है कि किस तरीके से जो मुख्य मुद्दे जो दिल्ली के हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए कार्य करा जा रहा है। विजेंद्र गुप्ता जी, क्या ऐसी मुसीबत आ गई थी? तो कोई नया बिल नहीं है ये कोई नया कानून नहीं है। ये जो एग्जिस्टिंग एनसीटी एक्ट के कानून हैं उनमें अमेंडमेंट है। पहली बात, 21 सेक्शन 21, 24 और 44 इनमें एक माइनर सा अमेंडमेंट है, वो भी इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें क्लैरिफाई कर दीजिए चीज़ों को, और उसको क्लैरिफाई किया गया है, बस इतना है। दूसरा 239AA4, उसके बारे में इस कानून में ये कहा गया है कि सरकार कोई भी फैसला लेगी तो उसको एलजी के पास वो फाइल जाएगी, और एलजी अगर सहमत नहीं हो तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र गुप्ता जी आपका, अमन पवार जी आपका, संजीव झा जी आपका, एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।